अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस जो हमारे पास है वो टिपिकल लॉन्ग बोन है। इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि किस साइड की ये बोन है। तो उसके लिए हमें इसका हेड, अपर एंड और लोअर एंड पता होना चाहिए। तो जो इसका अपर एंड है वो हमारे पास होगा राउंड सा, और जो इसका लोअर एंड है वो हमारे पास होगा एक्सपेंडेड सा। तो ये हमारे पास अपर एंड हो गया, ये लोअर एंड हो गया। अब हमें इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस का पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास इंटीरियर सरफेस है उस पर हमारे पास एक छोटा सा फोसा होगा उसको, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये इंटीरियर सरफेस है। और जो पोस्टीरियर सरफेस होगी उसमें हमारे पास एक बड़ा सा फोसा होगा जिसको हम कहेंगे ओलेक्रिनॉन फोसा। तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली पीछे की तरफ। इस तरीके से हमारे पास जो हेड होगा इसका ये मीडियली आएगा। ये हमारे पास इंटीरियर इसकी सरफेस हो गई। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड की ह्यूमरस है। अब हमें इसके मेन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास हेड होता है जो कि हमारे पास फिक्स होता है ग्लिनाइट कैविटी में। हेड को जो हमारे पास लाइन ये वाली सेपरेट कर रही होती है बाकी ट्यूबरकल से, उसको हम कहते हैं, इसको एनाटॉमिकल नेक कहेंगे। और वो लाइन जो हमारे पास यहाँ से हेड को सेपरेट कर रही है शाफ्ट से, तो इसको हम कहेंगे सर्जिकल नेक। अब हमारे पास इसमें ये जो एक लाइन सी है या एक ग्रूव सा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इसके साथ हमारे पास ये है लेसर ट्यूबरकल जो छोटा सा है, और साथ एक जो बड़ा ट्यूबरकल होगा इसको हम कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास है लोअर एंड। लोअर एंड पे अब हमारे पास जो पुली शेप सा बना हुआ है ये हमारे पास ट्रोक्टिया है। इसके साथ हमारे पास है कैपिचुलम। ट्रोक्टिया से जो हमारे पास ऊपर एक फोसा सा है उसको हम कहेंगे कोरोनाइड फोसा। यहाँ पे आके हमारे पास अल्ना आर्टिकुलेट करती है। उसके बाद हमारे पास जो कैपिचुलम है, कैपिचुलम के ऊपर जो हमारे पास छोटा सा फोसा होगा उसको हम कहेंगे रेडियल फोसा, और यहाँ आके रेडियस आर्टिकुलेट करती है। ये हमारे पास इंटीरियर सरफेस हो गई। अब पोस्टीरियरली हम देखें इसको तो एक बड़ा सा हमारे पास फोसा है, इसको हम कहते हैं ओलिक्रिनॉन फोसा। इसके साथ हमारे पास जो प्रोजेक्शन ज़्यादा प्रोजेक्टेड एंड है उसको हम कहते हैं मीडियल कंडाइल, और जो हमारे पास दूसरी साइड पे होगा ये हमारे पास होगा लेटरल कंडाइल। तो ये हमारे पास लोअर एंड हो गया। अब हम इसके बॉर्डर्स पे चलेंगे। अब जो हमारे पास लेटरल कंडाइल से ऊपर आ रहा होगा ये हमारे पास होगा लेटरल बॉर्डर। जो हमारे पास मीडियल कंडाइल से ऊपर आ रहा होगा ये हमारे पास होगा मीडियल बॉर्डर, और इसके साथ हमारे पास ये दरमियान में इंटीरियर बॉर्डर है। इसके बाद हम सरफेसेस देखें इसकी, तो जो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर और हमारे पास मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है, मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है ये हमारे पास होगी मीडियल सरफेस। उसके बाद जो हमारे पास इंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान ये जो सरफेस है ये हमारे पास होगी लेटरल सरफेस, और जो हमारे पास बैक पे होगी ये हमारे पास होगी पोस्टीरियर सरफेस। जो हमारे पास लेटरल साइड है, लेटरल साइड पे हमारे पास एक ट्यूबरोसिटी सी होगी जिसको हम कहेंगे डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। उसके बाद हमारे पास जो पोस्टीरियरली है इधर हमारे पास एक ग्रूव सा बन रहा है जिसको हम कहते हैं स्पाइरल ग्रूव, या हमारे पास रेडियल ग्रूव भी कहते हैं क्योंकि इधर से रेडियल नर्व हमारे पास पास कर रही होती है।